नमस्कार, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृताचार्य कुलविंदर द्वारा हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक के पाठ 6 सदाचार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आओ इसके प्रश्नों उत्तरों को हम बड़े ही ध्यान से अपनी पुस्तिका पर लिखते हैं और स्मरण करते हैं। तो संस्कृत रुचिरा दूसरा भाग 7वीं कक्षा का प्रश्न एक कहता है कि सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो विद्यार्थी स्वयं ही इन श्लोकों को बोलें जिससे उनका भी उच्चारण स्वतः ही स्पष्ट होगा। मेरे दूसरे बनाए हुए वीडियो में इसका श्रवण अवश्य करें जिससे आपका जो चिंतन है, जो मनन है और जो स्वरों को बोलने की शैली है वो आप अवश्य देखेंगे। तो प्रश्न दूसरे पे आते हैं। तो यहाँ कहा गया उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखता। प्रश्न प्रातः काले ईश्वरं स्मरेत, तो उत्तर होगा आम हाँ। दूसरा है अनृतं ब्रूयात्, तो इसका उत्तर होगा नहीं न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, तो इसका उत्तर होगा हाँ आम। मित्रेण कलहं कृत्वा जना सुखी भवति, नहीं न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, आम हाँ। लाल अक्षर में दिए गए इन उत्तरों को आप यथोचित अपनी कॉपी बुक और अपनी लेखनी पर अवश्य ही लिखेंगे। तो आओ इसके तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो सदाचारः पाठ के प्रश्न नंबर 3 पर तो यहाँ कहा गया एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्ष्यते, उत्तर होगा मृत्युः। दूसरा सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, उत्तर होगा सर्वदा। तीसरा किं ब्रूयात् सत्यम प्रियं ब्रूयात्। चौथा प्रश्न केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, तो उत्तर होगा मित्रेण। कः महारिपो अस्माकं शरीरे तिष्ठति, उत्तर होगा आलस्यम। तो प्रश्न 4 पे हम देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न 4 पे दे रहा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। पहला प्रश्न मृत्यु न प्रतीक्षते, उत्तर होगा कः नः प्रतीक्षते। दूसरा प्रश्न कलहं कृत्वा नर दुखी भवति, तो उत्तर होगा किं कृत्वा नरः दुखी भवति। प्रश्न 3 पितरं कर्मणा सेवते, तो उत्तर होगा कं कर्मणा सेवेत। प्रश्न 4 व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, उत्तर होगा व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, तो उत्तर होगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेय। तो इस तरह से आप बहुत ही चिंतन स्मरण शक्ति प्रबल करते हुए इन प्रश्नोत्तरों को आप यथा समय इनका उच्चारण भी आप स्वयं ही करेंगे जिससे आपका श्रवण व वाचन अच्छा हो। तो प्रश्न आगे दिया गया यहाँ पे कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थवाक्यानि रचयता। तो पहला वाक्य जैसे बीच में लिखा हुआ है सत्यम ब्रूयात् सेवेत स्यात् इत्यादि शब्दों को फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स में शब्द दिए हुए हैं जैसे उत्तर भी दिया हुआ है अनृतं प्रियं च न ब्रूयात्, श्लोक को पूरे करने के बारे में कहा गया। और दूसरा ख भाग में व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्। तीसरा है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते। चौथा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। पंचमा है सत्यम अप्रियं च न ब्रूयात्। और छठा है वाचा गुरुम सेवेत। फिर सत्यम प्रियम च ब्रूयात् मनसा मातरम पितरम च सेवेत। आप इन्हीं उत्तरों को देख करके अपनी लेखनी पुस्तिका पर अवश्य ही लिखें जिससे आप इनके उत्तरों को यथाक्रम से और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो प्रश्न सदाचारः के पाठ 6 के प्रश्न 6 को करते हैं। जहाँ दिया गया मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यता। तो उत्तर दिया हुआ है मैंने लाल रंग में। तो भक्तः ईश्वरं स्मरति, तो सदा उत्तर आएगा असत्यम वक्तव्यम न, उत्तर होगा प्रियं सत्यम वदेत तथा शब्द लगेगा लता मेधा च विद्यालयं गच्छतः,
अपि कुशलानि भवान् महात्मा गांधी कदाचन अहिंसां न अत्यजत। इसका उत्तर आप स्वतः ही इसके बारे में लिखेंगे, जिससे आपको स्मरण चिंतन अवश्य ही प्रबल होगा। तो पार्ट 6 के सदाचारा के प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। तो यहाँ कहा गया चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयता। तो जैसे इसके कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, तस्वीर में अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र आगे बैठे हुए हैं। तो आगे लिखा लिखति कक्षायां श्यामपटे लिखन्ति सा पुस्तिकायां शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नं ते। तो इसका वाक्य बनाया हुआ है लाल रंग में, आप देखेंगे। सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपटे प्रश्नं लिखति। दूसरा ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। तीसरा शिक्षकः बालकः पदं लिखिता। चौथा कियन् छात्राः श्यामपट्टं पश्यन्ति। पाँचवा तत्र एकं पुस्तकं मंचे अस्ति। तो इस तरह से बहुत ही साफ व सुंदर राइटिंग में आप भी अपना कार्य यथा समय यथोचित समय पर करेंगे। आज की संस्कृत कक्षा का कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए आप सबका धन्यवाद। पुनः अग्रिम वीडियो में और भी अच्छे अभ्यास को लेकर उपस्थित हो रहूँगा। धन्यवाद।